जय हिंद। कैसे हैं? अच्छे हैं? किधर से बोला? चलो चलो चलो। देखिए, आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, होने वाला है। देखिएगा तो जो है दिमाग हिल जाएगा। वैसे तो जो है सभी कोई देखे हुए हैं, थोड़ा अंतर होना चाहिए तभी मजा होता है। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं जो कंपटीशन के दौर में भागे हुए हैं और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, वो उसके लिए ये बहुत अच्छा मजेदार होने वाला वीडियो है, जो देख करके वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। वीडियो पर, बोर्ड पर नजर देंगे, इधर से उधर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इधर उधर देंगे क्या कहते हैं, दुर्घटना घटी, नजर घटी दुर्घटना घटी। तो नजर इधर से उधर नहीं देना, एकदम बोर्ड पर ध्यान देंगे और चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ चलेंगे? यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या लिखे हैं हम? ये लिखे हैं बड़ा काटा लड्डू। क्या है? लड्डू। और लड्डू के बीच में यहाँ लिख दिए वो लड्डू है। इस लड्डू को थोड़ा हम बढ़ा कर देते हैं ये। तो हम बात करते हैं ये यहाँ से यहाँ के बीच के रास्ता, यहाँ से यहाँ के बीच के रास्ता को हम तय करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में कौन कौन अंग होता है। तो आप बाती बताइए, आप ही सब बताइए क्या होगा। तो क्या होगा? ये जीरो है तो क्या हो सकता है? यहाँ हीरो हो सकता है। हीरो के मतलब क्या है कि मैं पहला स्थान पर हूँ। कोई भी जो है चीज कहता है क्या, कोई भी जो है नहीं कहता है कि जो है हम दूसरा स्थान पर रहेंगे। सब भी कहता है कि मैं पहला स्थान पर रहूंगा, टॉप पर रहूंगा। इसीलिए जीरो के बाद क्या होता है दोस्तों? हीरो। क्या होता है? हीरो। इसलिए कहता है जीरो के बाद चलना है कहाँ पर? एक नंबर, यानी कि फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद चलेंगे दो, दो के बाद चलेंगे तीन, तीन के बाद चलेंगे चार, चार के बाद चलेंगे पाँच, पाँच के बाद छः, इसके बाद सात, इसके बाद आठ। तो आठ, यानी कि 0 और 9 के बीच में 8 तक का जो है चलना पड़ा। यानी कि आपका जो है ना यही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये यहाँ तक ये संख्या समझ में आ गया तो आपका गणित कुछ नहीं है। क्योंकि यही संख्या जो है पूरे गणित का जो है ना मास्टर माइंड है। क्या है? मास्टर माइंड है। इधर से उधर कर देता है। ये अभी सब अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे कि 0 से 9 तक की सभी संख्या, यहाँ पर तक मतलब क्या होता है? ताला। ताला लगा दीजिए, यहाँ जो है ताला। यानी 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अंक। तो दोस्तों, आपको अंक किसे कहते हैं समझ में आ गया है। पहला चीज, अंक किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो परिभाषा लिखेंगे, 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अंक समझ में आ गया। अब पूछेगा कि अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है? तो चलिए अंकों की संख्या गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंकों की संख्या कितनी है? 10 है, 10 है, 10 है। कितनी है अंकों की संख्या? 10 है। तो अंकों की संख्या पूछेगा, कितना है? 10 है। अब हम बात करते हैं कहाँ? संख्या। अब यहाँ तो आ गया पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं, पूछेगा क्या पूछेगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे डॉट 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 अनगिनत है। ये इसको इस संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या का परिभाषा है, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो आपको 1 से शुरू होती है और अनगिनत तक होती है, वैसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या जो है किसको कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या। जैसे कि ये अभी क्या है आपका 1 से लेकर के अनगिनत तक है, तो ये क्या है प्राकृतिक संख्या। इसमें यहाँ जीरो मिला देंगे तो ये होगी आपको पूर्ण संख्या। तो आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, विषम संख्या, सम संख्या। ये सारा चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जिसको नहीं आता है, जिसको मैथ बहुत कमजोर है, तो इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, आपको जो है ना समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला आएगा। क्या समझे, अंक समझ में आ गया। अंक किसे कहते हैं, तो 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक, डिजिट जिसको कहते हैं। और अंकों की संख्या कितनी है, 10। कितनी है, 10। अब अंक तो समझ में आ गया भैया, तो उसके बाद चलते हैं संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं, नंबर। व्हाट इज नंबर, नंबर किसे कहते हैं, तो नंबर जो है देखिए, नंबर जो है विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा के इत्यादि के स्थान पर जो अंक या जो पद प्राप्त होगा उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं 1 है, 2 है, 11 है, 100 है, 1,11,000, 1,00,000 है। ये क्या है, ये सब क्या है, संख्या है। क्योंकि इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, संख्या। और संख्या कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और उसमें देख सकते हैं। तो ये आपका जो है, आपका क्या है, ये आपका ये होगी आपको संख्या। तो संख्या को जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंक किसे कहते हैं बता दिए, संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या लिखिए, संख्या लिखिए विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने से जो अंक या जो पद प्राप्त होते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या कहाँ से बनता है, तो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है। अब आप ही बताइए, कोई कहेगा 12,20,990 रुपया लिखिए, तो ये क्या वो संख्या है, कहाँ से आया है, क्योंकि ये 10 गो में से आया है। अब देखिए 1 कहाँ से आया, उसी में से 2 कहाँ से आया, 0 कहाँ से, 9 से कहाँ से आया। संख्या 10 से होती है, लेकिन संख्या के अनगिनत होती है। संख्या को गिन नहीं सकते हैं क्योंकि संख्या अनगिनत होती है, लेकिन अंक 10 ही होता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये 12,000 है तो 1,000 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लाख रुपया भी हो सकता है। तो संख्याएं गिनती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संख्या अनगिनत होती है ना। हाँ, तो संख्या समझ में आ गया कि संख्या किसके कहते हैं, पूर्ण संख्या। आपको बता दिए कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से, प्राकृतिक संख्या में क्या करना है, शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है वही तो है पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और अंक जो है 0 से लेकर के 9 तक होती है। ये दिमाग में आप सभी को सेट हो जाना चाहिए, और हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या, अंक पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संख्या पढ़ना है। तो कहता है संख्या अंकों को ऐसा समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता हो, संख्या कहलाता है। तो संख्या को जो है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये सब व्यक्त करने वाला हो गया। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या उसको कहेंगे कि देखिए, संयुक्त का मतलब कहीं न कहीं कि जोड़ होना चाहिए। तो संयुक्त का मतलब एक साथ। तो संयुक्त का मतलब एक साथ क्या है ना, कि उसमें इस तरह से किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को हम क्या कहते हैं ना, संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं, किसी
क्या है, किसी पूर्ण संख्या। तो मान के चले किसी पूर्ण संख्या क्या हो गया आपका, मान के चलते हैं 2 है, अब प्लस भिन्न तथा भिन्न क्या कर रहा तथा भिन्न के योग को, भिन्न के योग तो प्लस का चिन्ह हो गया, तो भिन्न के योग को 5/6। अब इसको बराबर में हम 2 पूर्णांक 5/6 लिख सकते हैं। ये आपको हो गया, आपको इसको मिक्स संख्या हो गया, ये संयुक्त संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये संयुक्त संख्या आ गया। पूर्ण संख्या हो गया, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया था। अब हम चलते हैं कहा रूढ़, हाय हो रूढ़वा, रूढ़ संख्या चलेंगे जिसको कहते थे अभाज्य। क्या कहते हैं, अभाज्य। रूढ़ को क्या कहते हैं, अभाज्य। क्या कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य दोनों एक ही होता है। तो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए रूढ़ संख्या है ना कि अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने से कटेगा। यानी कि कोई एगो हथियार से उसको कटेगा, कोई भी एक के हथियार से कटेगा, नहीं तो वो अपने से खुद कटेगा। तो एक चीज याद रखिए, रूढ़ किस तरह कटेगा, तो रूढ़ या तो अपने से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। 2 चीज याद रखिए। इसके अलावा दूसरे से कटेगा तो समझिए वो जो है रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया है, जोर से बोलो, समझ में आया है, जोर से बोलो, हाँ या नहीं, हाँ। तो ये जो है ना रूढ़ संख्या जो है, रूढ़ संख्या किसे को कहेंगे, तो रूढ़ संख्या जो है वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य से पूर्णतः न विभाजित हो, यानी कि एक और अपने के अलावा दूसरे से विभाजित ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रूढ़ संख्या। जैसे में रूढ़ संख्या पूछेगा कि रूढ़ संख्या कौन कौन है, तो ध्यान दीजिए रूढ़ संख्या क्या है, क्या कहा परिभाषा में, एक और अपने के अलावा दूसरे से न कटे। एक और तिरक याद रखिए, एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे। ठीक है, रूढ़ संख्या याद, अभाज्य संख्या याद हो गया। कैसे, अब एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, उसको हम क्या कहेंगे, रूढ़ या अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो एक और अपने से, तो दो क्या है, 2 रूढ़ संख्या है, क्योंकि 2 एक से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, दूसरा से कुछ कटेगा नहीं। 2 के बाद और देख लीजिए 3 कटेगा, 3 भी होगा। अब 4, अब 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और हमारा क्या है कि एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, दूसरे से नहीं कटे। अगर दूसरे से कटता है तो वो नहीं है। तो ये हमारा 4 क्या है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 कट जाएगा 3 संख्या से। ठीक है, उसके बाद जो है 13 होगा, उसके बाद जो है 11 भी होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस तरह से जो है आप निकाल लेंगे और निकालना है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या कभी काल फंस जाता है रूढ़ अभाज्य में ना, ये तो रूढ़ अभाज्य समझिए एक ही है, क्योंकि रूढ़ भी एक ही से कटता है ये अपने से, और अभाज्य भी जो है एक ही से कटता है अपने से। तो दोनों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में हो आगे होगा कि जो है रूढ़ संख्या। अब रूढ़ संख्या को बात आगे चलेंगे सम संख्या। तो सम संख्या ऐसा कौन बच्चा नहीं है जो समझता है कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या जो है 2 से कट जाए उसी सम संख्या कहते हैं। बस इतना सिंपल से बात रखिए, 2 से कटने वाले सभी संख्या क्या है, सम संख्या। तो उसको परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया,
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। इस तरह से जो है आपको सम संख्या है। इसका जो है सम संख्या को जो है एक तरीका है उसको ज्ञात करने के लिए, जिसको जो है व्यापक रूप माना जाता है 2n। क्या माना जाता है? व्यापक रूप 2n। अब इसका जो है व्यापक रूप होता है, सम संख्या का जो है व्यापक रूप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि जो है ना, जैसे कि 2n क्या है? 2n। अब देखिए 2 है, ये समझिए n बराबर है, क्या है? n बराबर है 2 है, तो n 2 के पावर हम 2 रखेंगे, मान के चलिए तो हो जाएगा नहीं, 2 गुना 2 तो बराबर कितना आएगा? 4n आएगा। तो 4 क्या है? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये सम संख्या हुआ ना, ठीक है। अब मान के चलिए 4 है, तो 2n पर पावर यानी कि 2 पर 4 करेंगे, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16। तो 16 2 से कटेगा ना, तो ये क्या है? सम संख्या। सम संख्या है कि नहीं बताइए? हाँ, ये जो है सम संख्या का व्यापक रूप जो है मापने के लिए हो गया। और पूछ दिया जाए सम संख्या, अगर हमारे परिभाषा नहीं जानते हैं, वैसे तो सबको पता है कि 2 से कट जाएगा वो सम संख्या है। तो इसको जो है 2n से ज्ञात कर सकते हैं व्यापक रूप से। अब इसी का विषम संख्या पूछ जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा कि 2 से नहीं कटेगा तो उसको विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम प्राकृतिक विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जो है, जैसे कि इसमें जो है, अब देख लीजिए विषम संख्या में जो है आपको 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये क्या है? 17 हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये विषम संख्या हो गया, ठीक है। विषम संख्या क्या है ना कि जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कह सकते हैं? सब विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? 3, 5, 7, ठीक है। इसको जो है ना व्यापक रूप होता है 2n-1। क्या होता है? 2n-1। ये इसका व्यापक रूप हो जाता है। कैसे हो जाएगा? 2 पर पावर जो है, अब जैसे कि 2 है, 2 पर पावर कितना? 3, ठीक है। अब माइनस कितना? 1 है, कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 माइनस 1, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 7 क्या है? विषम संख्या है। हाँ, 7 क्या है? विषम संख्या है ना। तो इस तरह से हमारा जो है आ जाएगा 2 गुने 3, 2n-1। इसका व्यापक रूप जो है ना, सम संख्या का जो है ना व्यापक रूप ले लीजिए दोनों का, ठीक है। देखिए सम संख्या का जो है व्यापक रूप हो जाएगा, व्यापक रूप जो है जाएगा ज्ञात करने के लिए 2n, ठीक है। विषम संख्या का जो है व्यापक रूप हो जाएगा आपको 2n-1। ये दोनों फॉर्मूला से हमको सम और विषम की संख्या ज्ञात हो सकता है। अब हम चलेंगे यौगिक और भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहता है? परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर, एक और अपने को क्या है? एक और अपने को छोड़कर क्या है? अन्य से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि दूसरे से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक और अपने को छोड़कर दूसरा से विभाजित होगा, एक और अपने को छोड़कर दूसरा से विभाजित होगा, एक और अपने से छोड़कर दूसरा से विभाजित होगा, तो क्या हो जाएगा? भाज्य या यौगिक संख्या। आरूढ़ संख्या या आभाज्य संख्या में क्या था? एक और अपने से ही कटे, एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, तो रूढ़ या आभाज्य संख्या। और यौगिक या भाज्य संख्या किसको कहेंगे? एक और अपने के अलावा दूसरा से कटे, तब हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे? एक और
अपने के अलावा दूसरे से कटेगा तो उसको हम कहेंगे भाज या यौगिक। तो अब यहाँ 9 में देख लीजिए, अब देखिए एक और अपने से, तो 2 देखिए 2 क्या पूछेगा, भाज संख्या है 2, एक और अपने के अलावा दूसरे से कट रहा है तो 2 भाज संख्या नहीं है, 2 जो है हमारा भाज संख्या नहीं है। पूछ देखिए सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन भाज संख्या पूछेगा 2 है तो नहीं है, और विषम संख्या भी नहीं है। 2 जो है न भाज संख्या है न विषम संख्या है, तो 2 नहीं है। 3 भी नहीं है क्योंकि 3 एक और अपने के अलावा दूसरा से नहीं कटेगा। 4 एक से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। एक और अपने के अलावा दूसरे से कट रहा है तो समझेंगे जो है ना, ये जो है योगी। एक बार इसको कंफर्म समझ लिए ना, समझ में आया? इसको देखिए 2 बात समझिए। एगो है रूढ़, क्या है रूढ़, या इसको कहते हैं अभाज, ठीक है। एगो है यौगिक, व्याकरण में पढ़े ना रूढ़ या यौगिक, वही समझिए। ये है यौगिक या भाज संख्या। तो दोनों में लड़ाई है। दोनों में क्या लड़ाई है? ये कहता है रूढ़वा, ये ससुरा कहता है कि हमरा एक से दूसरा से कटेगा तो हम नहीं है वो रूढ़ संख्या। समझ में आया? यानी कि हम एक से और अपने से, खुद अपने से और दूसरा एक से कटेंगे, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा से जो कटेंगे तो हम नहीं होंगे। यानी ये कहता है कि अपने एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, ठीक है। ये कहता है ससुरा कि एक और अपने के छोड़कर दूसरे से कटे तो भाज संख्या। इसमें कहता है एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे तो अभाज संख्या। ये कहता है एक और अपने को छोड़कर दूसरे से कटे तो भाज संख्या। इसका उदाहरण ले लीजिए कि जैसे कि एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, तो एक और अपने के अलावा तो हो जाएगा आपका 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है, 5 भी हो जाएगा, 6 7 भी हो जाएगा। एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटे, ठीक है, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने ही तक लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें जो है, इसमें क्या कहता है एक और दूसरे, अब एक और अपने को छोड़कर दूसरे से कटेगा तब हो जाएगा। तो दूसरे से कौन कौन कटेगा? तो 3 भी वही है, 4 भी, तो 4 जो है एक दूसरे से भी कटेगा, दूसरे से ही कटेगा और अपना एक से कटेगा ही। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद जो है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। देख लीजिए यही अंतर है। ये क्या है, ये कहता है कि ना हमरा और एक के अलावा दूसरा से कटबो तभी हम मानबो कि हम भाज संख्या हो। इस कहा कि न हमरा और एक के अलावा दूसरा से कटेगा तो हम भाज संख्या नहीं होंगे। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि भाज और अभाज संख्या, ठीक है। अब हम परमेय संख्या जो है किसको कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या के वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या परमेय संख्या कहलाते हैं। इन्हें क्यू से सूचित किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो है आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो ताकि इसका आगे जो है हम और अच्छे से बताएंगे कि आगे जो है आपको परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, उसके बाद भाज, भागफल, शेषफल, ये सारा चीज आपको हम बताएंगे वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक देखते रहिएगा। कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तब ये मजा आएगा, क्योंकि शुरू में हर चीज जो है थोड़ा
गड़बड़ हो जाता है, तो हर बार में गड़बड़ होबे करेगा। तो इसलिए आप लोग गड़बड़ हर बार में गड़बड़ाइए नहीं, अच्छा से वीडियो देखिए, उसको नोट कीजिए जो समझ में आता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू, धन्यवाद।